गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर ऑडियो फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं संगत जी, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत जी को ये बता देना चाहते हैं कि आप सभी संगत जी के सत्संग की संख्या को ध्यान में रखते हुए संगत जी लाइव सत्संग शेयरिंग सेवा भी मंडे से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि एक नए चैनल पर शुरू किया जाएगा। संगत जी, आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शाम को 6 PM वाले वीडियो सत्संग चैनल में शेयर करते हैं। आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग दोपहर 3 बजे वाले वीडियो सत्संग चैनल में शेयर करते हैं और आप सभी संगत जी के लाइव सत्संग शाम को 9 बजे वाले लाइव सत्संग चैनल में शेयर करते हैं। चैनल जल्द ही शुरू किया जा रहा है संगत जी। इसके अलावा आप सभी संगत जी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यदि सत्संग की संख्या बढ़ती है संगत जी लाइव में, तो लाइव का समय भी और बढ़ा दिया जाएगा। गुरु जी महाराज जैसी जैसी आज्ञा करेंगे, जैसे जैसे संकेत करेंगे, जैसे जैसे ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, हम अपना सेवा कार्य करते रहेंगे। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना हमें यह सेवा बख्शने के लिए। हम स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं, भाग्यशाली मानते हैं संगत जी कि गुरु जी महाराज ने हमें यह सेवा बख्शी है और आप सभी संगत जी की सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया है। आप सभी संगत जी का भी अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आज का पहला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू जी, आपको भी जय गुरु जी। अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मैं जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पहले विश्वास नहीं करती थी। इसलिए नहीं कि मुझे उन पर कोई डाउट था, बट इसलिए क्योंकि जिस धर्म से मैं हूँ वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाद किसी और जीवित गुरु को मानना वॉज नॉट अलाउड और गाइडेड। शुरू से ही अपने गुरुओं को माना है और उसी तरह जिस तरह से बड़े हुए हैं उन्हीं कस्टम्स को, रिचुअल्स को फॉलो किया है। तो एक नए गुरु को मानना नए सिरे से एक बहुत बड़ी बात थी। मगर खैर पिछले 1-1.5 साल से ये जर्नी चल रही है और फाइनली आज ये हाल है कि श्वास श्वास में गुरुजी 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 होता है। मुझे खुद भी कई बार हैरानी होती है ये सोचकर, बट ये मेरा वक्त है, इसीलिए आज हम इस तरीके से जुड़ गए हैं। तो इस सत्संग में मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पहले जब भी स्वरूप की बात होती थी या जब भी मैं कोई सत्संग सुनती थी तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं अपने आप से बात करती थी कि कैसे लोगों के पास जब स्वरूप होता है तो सुना है गुरुजी कहते हैं कि मेरे स्वरूप से अगर आप कोई चीज़ छुआ दो तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। चाहे वो जल हो, चाहे वो खाना हो, वो ब्लेस हो जाता है। और इसी के साथ साथ कोई भी चीज़ हो, गुरुजी कहते हैं मेरे स्वरूप के सामने बैठकर बात कर मुझसे। तो जब भी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम चलता है कि जब आप चाहते हो कि कोई साथ हो, कोई सुने आपको, तो यू वांट कि सामने आपके वो हों। बट स्वरूप ना होने की वजह से कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं
सुन रहे हैं गुरुजी, नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जब तक सामने आता है कई बारी टाइम लग जाता है और हमारा विश्वास जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो बहुत समय तक मगर मैंने अपने आप से यही कहा कि मुझे स्वरूप नहीं लाना घर पर, क्योंकि मैं इसके कुछ रीजंस हैं। एक कि स्वरूप अगर आया तो उनकी सेवा पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से जिस हिसाब से मेंटल स्टेटस चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और हमारे घर में ऑलरेडी शायद ही कोई भगवान होंगे जिनका स्वरूप ना हो, क्योंकि जिस घर में मेरी शादी हुई है वहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो मानते बाबा को हैं, मगर उसके अलावा हर भगवान का स्वरूप जो है वो लाकर मंदिर में रखा हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी सेवा नहीं करते। और मैं इस बिलीफ में हूँ कि अगर आपने किसी स्वरूप को रखा है या कोई है आपके साथ, तो उसको टाइम दो, उसको प्यार दो, उसको एक, जैसे हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को एक जीवित गुरु की तरह पूजते हैं, सुबह शाम भोग लगाते हैं, पाठ करते हैं, तो हमें यही सिखाया गया है कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये ऐसे नहीं है कि बस आपका मन किया और आप लाकर किसी दीवार पे टांग दो। ये जीवित एनर्जीज़ हैं जो आपके साथ हैं। अगर आप में भाव नहीं है उनके साथ जुड़ने का तो आप मत लाइए उन्हें। अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो आप मत लाइए। ये बहुत बड़ी सेवा है। जैसे हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालते हैं, उसी तरीके से जब हम किसी परमात्मा का या किसी गुरु का स्वरूप लाते हैं तो वो भाव मांगता है। तो इस डर के मारे कि मैं वो भाव दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, मुझसे कोई निरादर ना हो जाए, मैं चाहती थी मगर कहीं ना कहीं एक डर अंदर था। तो मैं हमेशा स्केप्टिकल थी कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। न जाने क्यों पिछले 1-2 महीने से इतनी अर्ज हुई कि हर पल मुझे ये था कि अब मुझे चाहिए गुरुजी का स्वरूप। मैं हमेशा यही बोलती थी लोगों के सत्संग सुन के कि लोगों को अचानक से बड़े मंदिर गए स्वरूप मिल गया, कहीं गए स्वरूप मिल गया, किसी सत्संग पे गए स्वरूप मिल गया, और मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं बार बार दुखी भी होती थी। मैं बोलती थी क्या गुरुजी मेरे कर्म इतने ख़राब है क्या कि आप मुझे एक स्वरूप भी नहीं दे सकते अपना। कई बार सोचा कि मैं मंगवा लेती हूँ, फिर मुझे थोड़ा सा शुरू में ऐसा लगा नहीं, मैं नहीं मंगवाऊंगी। अगर गुरुजी को आना होगा तो मुझे सच में वो आकर मेरे पास आ जाएंगे। बट ये नहीं हुआ, एंड ऑनेस्टली कहीं ना कहीं आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि हम सब अपने आप को टेस्ट करते हैं कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी है या नहीं है ना। हम सेल्फ डाउट करते हैं। फाइनली बहुत ज़्यादा करेज जोड़कर मैंने सोनू जी से रिक्वेस्ट किया कि नई गाड़ी के लिए क्या आप मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी का स्टिकर दे सकते हैं, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी में स्वरूप चाहिए था। और देखो किस्मत, कितना टाइम, ऑलमोस्ट 1 महीना निकल गया और कोई रिप्लाई नहीं आया सोनू जी का। और मैंने कुछ दिन पहले फिर से उनसे कहा कि क्या अब आपके पास आप मुझे गुरु जी का स्वरूप दे सकते हैं। तो सोनू जी ने रिप्लाई किया कि आपको स्टिकर चाहिए, और स्टिकर मेरे पास है नहीं, मेरे पास और स्वरूप ज़रूर है मगर जो आपको चाहिए वो नहीं है। तो गुरु जी ने मेरे मुंह से निकलवाया कि आपके पास जो है आप प्लीज़ वो भेज दीजिए। तो सोनू जी ने बहुत खूबसूरत स्वरूप भेजे, जिसमें चरण स्वरूप है गुरु जी का, फोटो स्वरूप है, ब्रेसलेट स्वरूप है, लॉकेट स्वरूप है। तो आई वॉज सो थ्रिल्ड, बहुत खुशी हुई। मैं पहन भी रही हूँ उनको। अब इसमें सत्संग क्या है? पहला सत्संग ये कि ये स्वरूप आने से पहले, क्योंकि मैं इतनी डेस्परेट थी गुरुजी को अपने घर लाने के लिए, मैंने अमेज़ॉन से एक कार स्वरूप मंगवाया। और क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं बिल्कुल भी अभी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो गाड़ी तो नहीं चला रही,
तो वो गाड़ी का जो स्वरूप था वो बहुत खूबसूरत है, उसको मैंने अपने कबर्ड में स्थापना की। और स्थापना करने के बाद भी मुझे ये था कि ये तो स्वरूप मैंने खरीदा है, और जैसा कि लोग बोलते हैं खरीदना नहीं चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, तो पता नहीं कि ये ठीक था या नहीं था। तो अभी मैं जब सब ठीक होता है, मूड ठीक होता है तो ठीक ही चलता है, मगर जब कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही होती तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो मैं ऐसे ही कल परसों बैठी सोच रही थी कि यार स्वरूप मैंने मांग के लिया, एक स्वरूप मैंने खरीद के लिया, पता नहीं गुरुजी सच में मेरे साथ है नहीं है, या मैं ज़बरदस्ती उनको बार बार अपनी लाइफ में लेकर आ रही हूँ, न जाने वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। और सत्संग जब मैंने लगाया तो सत्संग में एक आंटी जी ने एग्जैक्टली यही बात बोली कि वो भी इसी तरीके से गुजर रही थी और उन्होंने अमेज़ॉन से स्वरूप मंगवाया और उनको गुरुजी ने किसी के सत्संग से सुनाया कि मेरा स्वरूप चाहे खरीदो, चाहे आपको मिले, चाहे मांगो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वहाँ तभी जाऊँगा जब मैं जाना चाहता हूँ। तो बहुत क्लियरली आई गॉट एन आंसर फॉर व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। सो इट वाज सो ऑसम। और बहुत ही तसल्ली भी हुई ये जानकर कि जो भी हो रहा है वो उनकी आज्ञा से हो रहा है और वो सुन रहे हैं मेरी बात। फिर जिस दिन स्वरूप आए उसमें 2 चरण स्वरूप थे, तो एक मैंने अपने वॉलेट में रखा और एक मैंने अपने कबर्ड में रखा है। मेरे अंकल जी को अभी इस बारे में ना तो उनका विश्वास है और ना ही उनको ज़्यादा कुछ ज्ञान है, तो मैंने उसको अपने कबर्ड में रखा एक स्वरूप को कि जब थोड़ा सा ठीक होगा तो मैं उनसे कहूँगी कि वो अपने पर्स में इन्हें रख ले। आप हैरान, अब मेरी हैरत, मुझे बड़ी हैरानी हुई कल जब मैं बैठी हुई थी। मैंने अचानक से सोचा कि मैं कबर्ड खोलती हूँ, गुरुजी से बात करती हूँ। गुरुजी से बात करने के बाद जब चरण स्वरूप को उठाकर मैंने अपने माथे से लगाया तो मैंने देखा कि उसके पीछे भी गुरुजी का फोटो स्वरूप है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। इसको आए हुए 5-6 दिन हो चुके हैं और मैं रोज़ माथा टेक रही हूँ, पर मुझे ये पता ही नहीं था। अब जब स्वरूप आए और मैंने सारे स्वरूप देखे तो उसमें पीले चोले में स्वरूप था और चरण स्वरूप थे और जो ब्रेसलेट वगैरह था वो क्योंकि साइज़ छोटा है तो गुरुजी का चेहरा था उसमें। जब मैंने पहली बार सोचा कि मुझे जब भी स्वरूप मिले सफ़ेद चोले में मिले, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद था, तो अब जब स्वरूप आए मैंने सोचा कि इसमें मैंने सोचा था कि मुझे वाइट चोले में स्वरूप मिले, मगर जब स्वरूप आए तो उसमें कोई वाइट चोले में स्वरूप नहीं था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो भी आए हैं बहुत सुंदर स्वरूप है, गुरुजी तो हर स्वरूप में ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो और मेरे को ऑनेस्टली बुरा भी नहीं लगा, अजीब भी नहीं लगा। मुझे लगा कोई बात नहीं, जो उनसे आए हैं वही आने थे यहाँ पर। मगर जब कल मैंने चरण स्वरूप माथे से लगाए तो न जाने कैसे वो स्वरूप, जो वो कार्ड था, वो पलटा, और जब वो पलटा तो उसके बैक साइड में गुरुजी का वाइट चोले वाला स्वरूप जो मेरा फेवरेट है वो था। मैं इतनी हैरान हुई देखकर कि वाओ, जो मैंने सोचा था वो तो हो गया, मुझे पता आज चला है। तो तो संगत जी, इससे ये भी शायद समझ आता है कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है, कहते हैं ना। एंड एट टाइम्स वी आर अनएबल टू सी, जब वक्त होता है तभी हमें दिखाई देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो हम अपनी लिमिटेड सोच की वजह से समझ नहीं पाते। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हैप्पी टीचर्स डे। आप सबके टीचर हो, अनगिनत बातें सिखा रहे हो, सिखाओगे। सो गुरु होने के लिए थैंक यू सो मच, और मुझे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए थैंक यू सो मच। औखी कड़ी चल रही है पर शुक्राना,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਟੈਸਟ 'ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜ, साड़ी अपनी कोई औकात नहीं है। एंड वेरी सरप्राइजिंग सत्संग। अभी सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले मैं वॉशरूम गई, फ्रेश वगैरह हुई, और जब मैं ब्रश कर रही थी तो एक बहुत ही खूबसूरत थॉट आया दिमाग के अंदर, और वो थॉट आते आते ही दूसरा थॉट आया कि वाओ, सी जो मैं कह रही हूँ वो तो मेरे ऊपर भी लागू होता है। एंड मे बी दैट्स द वे गुरुजी टीचर्स यू एट टाइम्स, क्योंकि उन किस तरीके से वो आपको समझाएंगे ये वही जानते हैं। कई बार वो इतने सरल और इतने सटल तरीके से आपको कोई बात समझाते हैं, हम सोचते हैं कि कोई सामने आ जाएगा, अचानक से आके कह देगा, या बिजली चमकेगी, या कुछ बहुत ही अजीब होगा तो हमें लगेगा कि ये हमारे लिए है। बट कई बार इतनी सिंपल सिग्नल्स होते हैं। आप टीवी देख रहे हैं और कोई गाना आ रहा है और उसमें शब्द हैं, मे बी दैट्स योर सिग्नल। आज सुबह जैसे मैं ब्रश करते हुए मुझे थॉट आया, वो मेरा सिग्नल था, और मैंने इमीडिएटली सोचा कि मैं अभी के अभी सत्संग रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि ये जो बात मेरे दिमाग में आई है ये एक सत्संग है गुरुजी, मैं अभी सत्संग रिकॉर्ड करूँगी। मैं बाथरूम से निकली, मैंने सत्संग रिकॉर्ड करना शुरू किया, एंड टू माय सरप्राइज जो सत्संग सोच के मैंने सत्संग रिकॉर्ड करना शुरू किया, जब मैं बोलने लगी मुझे वो सत्संग ही नहीं याद आ रहा था। मैंने कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान लगाया, सोचने की कोशिश की, रिपीट किया अपने दिमाग में क्या हुआ था, क्या आया। मुझे वो बात अभी तक नहीं याद आ रही कि मैं किस सत्संग को रिकॉर्ड करने के लिए बैठी थी। This is how Guruji decides what you have to do. This is how micromanagement of Guruji works. हम सोचते हैं कि only macro management होती है, but he manages every small bit of your life which you're not even aware of. And I was so surprised कि wow, really? हाँ, ऐसे बोलते हैं लोग कि गुरुजी जो बुलवा रहे हैं, हम गुरुजी की आज्ञा से बोल रहे हैं। वो देखो कितनी चीज़ें होती हैं, हम अपनी ज़बान से बोलते हैं और आपका ब्रेन रियलाइज़ नहीं करता। सो आज मैंने वो रियलाइज़ किया कि वाकई ही जो कहना है वो तो गुरुजी डिसाइड करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। एंड सच में गुरुजी हर पल यही अरदास है कि एक एक शब्द, एक एक श्वास, एक एक कदम, एक एक विचार जो आ रहा है, कह रहे हैं, कर रहे हैं, अपनी आज्ञा से करवाना। जो पिछले माड़े कर्म थे वो आप कटवा रहे हो, हाथ जुड़ के विनती है गुरुजी, ऐसा कोई कर्म अब मत करवाना जिससे किसी भी तरीके का कोई बुरा कर्म ऐड हो जाए लाइफ के अंदर। अपनी चरनी लगाए रखना, वही करवाना जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा बनाना कि मैं अपनी नज़र में और आपकी नज़र में हमेशा उठ के रहूं, अपनी नज़र में कभी ना मुझे शर्मिंदगी महसूस हो, और जब आपके सामने बैठूं तो भी कभी ना हो। सो बेसिकली इट इज़ इंटर रिलेटेड, बिकॉज गुरुजी तो हमारे अंदर ही हैं, बट हाँ, भाव यही है कि अच्छे कर्म करवाना, हमेशा सही रास्ते पे चलाना, क्योंकि हम इंसान हैं, मंद बुद्धि है, हमें कोई चीज़ हमको लगता है हम कर रहे हैं मगर हम कुछ नहीं करते, हम लिटरली कुछ नहीं करते। देयर इज समबडी हु इज एक्चुअली डायरेक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड executing it. We are here only just playing the roles. That too we don't have any control. Every expression, every thought, everything is given by that Almighty. And thank you Guruji for, I don't know, मैंने
बहुत माड़े कर्म किए होंगे जो मैं भुगत रही हूँ, वो भुगत रही हूँ, मगर डेफिनेटली मैंने कहीं बहुत अच्छे कर्म भी किए होंगे कि परमात्मा आप आके वो रास्ता दिखा रहा है कि तेरे ये कर्म कटवाने हैं। अनगिनत लोगों की दुनिया है, सबको तो गुरुजी नहीं मिले ना। तो मैं ये सोच के अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। दैट्स ट्रू कि जब गुरुजी टेस्ट करते हैं तो नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं। सो आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज राइट नाउ कि जहाँ मुझे निचोड़ा जा रहा है और वाकई ही निचोड़ा जा रहा है। बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आई एम श्योर जल्दी आएगी क्योंकि ही इज़ हेल्पिंग मी टू क्रॉस दिस टनल। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5638। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और शुक्रवार का दिन है। कल टीचर्स डे था। मैंने बहुत सुंदर सत्संग सुने और मेरी बहुत इच्छा भी थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर क्योंकि मैं वर्किंग हूं तो मुझे समय नहीं मिल पाया। तो मैंने ये निश्चय किया कि सुबह शुक्रवार के दिन सबसे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी हमारे खाली शिक्षक ही नहीं, गुरु ही नहीं, बट हमारे माता पिता भाई बहन सब गुरु जी ही हैं। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी इस जन्म में तो 2023 से शुरू हुई थी, बट पता नहीं कितने जन्मों से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, हमें ब्लेसिंग्स दी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। और जब से गुरु जी ने हमें अब संभाला है, मेरे को अब अपने स्वरूप के रूप में मेरे पास आए हैं, मेरी कज़न आंटी के द्वारा मुझे मिले गुरुजी, तो तब से मेरी ज़िंदगी एकदम 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। यू वोंट बिलीव कि पहले मैं अगर पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है क्या वो लाइफ कैसी थी और मैं कैसी ज़िंदगी जी रही थी। पर गुरुजी ने हमें पल-पल संभाला है। लाइफ इतनी बदल दी है, नित्य नेम करना सिखा दिया है। पहले भी हम करते थे पूजा पाठ या जो भी सत्संग वगैरह, पर रेगुलर नहीं था। पर अब मैं रोज़ नियम से गुरुजी की जोत जलाती हूँ और उनको अरदास करके, उनका नमन करके रोज़ मैं ऑफ़िस जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी क्या मिले, बस ज़िंदगी में एक बहार जैसे आ गई है। पल-पल गुरुजी हमें मुस्कुरा देते हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं। उनका एक सबसे पहले जो मैसेज होता है, मुझे इंतज़ार रहता है कि आज गुरुजी का क्या आदेश है, आज गुरुजी का क्या संदेश है। धन धन गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर बीइंग विद अस। आपने मेरी फैमिली को ब्लेस किया, मुझे हेल्थ ब्लेस करी। मुझे इतनी प्रॉब्लम्स थी, मुझे सर्वाइकल के इशू बहुत ज़्यादा था उस समय और आर्थराइटिस प्रॉब्लम थी और लाइफ में इतनी कन्फ्यूजन थी, पर्सनल रिलेशनशिप्स जो इतने बिगड़ गए थे, आपने हमें संभाला है और मेरे बच्चे को हेल्थ ब्लेस करी है। मेरी बेटी को बहुत एंग्जाइटी इशू था, डिप्रेशन में जा रही थी, जॉब उसका चेंज करवाया गुरुजी ने, अब वो खुश रहती है। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। आपने उसकी शादी भी फिक्स करा दी और मेरे बेटे को भी आपने बहुत ब्लेस किया है और उसका जो करियर पाथ है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है और आप हमें संभाल रहे हैं, उसको भी आप पल पल संभाल रहे हैं।
थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी जो मेरी इतनी रुकावटें थी, सब आपने दूर करी, मेरा प्रमोशन करवाया, मेरा बैक डेट से भी मुझे प्रमोशन दिलवाया। और अब भी जब भी मैं परेशान हो जाती हूँ, कई बारी जो ऑफ़िस की पॉलिटिक्स होती है, आप मुझे मैसेज के द्वारा इतना सँभालते हैं, इतना मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया है आपने, इतना कॉन्फिडेंट बना दिया है कि मुझे अब किसी भी परिस्थिति और किसी भी सर्कमस्टेंस से डर नहीं लगता। अब लगता है ना, गुरुजी है ना, तो सब हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अब मैंने जो अरदास की हुई है, आप मेरी सब प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। ऑफ़िशियली जो मैं परेशान हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे ये प्रॉब्लम भी आप ज़रूर सॉल्व कर देंगे। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे अंकल जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं, घर में थोड़ी-सी नेगेटिविटी फिर से आ जाती है, पर फिर आपके जो मैसेज हैं, जो आप हमें उपाय बताते हैं और जिस तरह से आप हमें सँभालते हैं, उससे एक फिर से आशा की किरण बनती है कि चलो अभी तो थोड़ा-सा माहौल ख़राब हुआ है, फिर से ठीक हो जाएगा। गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है, मेरी अरदास है कि प्लीज़ आप इनकी इनकी जो मेंटल जो थिंकिंग है, जो इनका बिहेवियर है, पहले से बहुत फ़र्क है, पर अभी भी आप प्लीज़ इन पर भी कृपा करिए। मेरी अरदास है कि जो आप कह रहे हैं कि ब्लैक मैजिक का कुछ असर है, कुछ वशीकरण है, गुरुजी मैं माँगना तो नहीं चाहती, पर फिर भी आपको पता है कि अगर घर में घर का जो हेड है, जो अपना फैमिली का जो सबसे बड़ा मेंबर ही अगर इस तरह से बिहेव करे, तो बच्चों पर क्या असर पड़ता है। मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं गुरुजी। मेरा भी मूड अच्छा नहीं रहता अगर ये ठीक से बिहेव नहीं करते। तो गुरुजी प्लीज़ इनमें जो भी गुस्सा है या जो भी वशीकरण का जो असर है, प्लीज़ आप उसको ख़त्म कर दीजिए और मेरे घर में हमेशा प्यार और शांति का माहौल रहे। आपके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सब करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और गुरुजी जो आपने हमें ये चंदन का तिलक और जो आपने जल प्रसाद की जो आपने हमें नियमत दी है, इसका मैं क्या बखान करूँ। इतना मैजिकल है गुरुजी का चंदन का तिलक की पावर और जल प्रसाद। आप सारी संगत नई संगत को ये मैं बताना चाहूँगी कि आप इसका ठीक से प्रयोग करें। आपके कष्ट करने में, आपके कष्ट काटने में ये बहुत आपको हेल्प करेगा। मैंने बहुत इस बात को आज़माया है। पिछले दिनों मुझे बहुत एलर्जी हो रही थी, स्किन एलर्जी मेरी बाजू में थी और मैंने कोई ऑइंटमेंट, कोई डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया और मैंने सिर्फ़ जल प्रसाद और तिलक, चंदन का तिलक जो गुरुजी को मैं सुबह रोज़ तिलक लगाती हूँ, उसको जल प्रसाद के साथ मिक्स करके मैंने वो ही लगाया और मेरे 4-5 दिन के अंदर मेरी जो इचिंग थी, जो एलर्जी हो रही थी, बिल्कुल ठीक हो गई। और मुझे काफ़ी दिनों से मेरे एक एंकल में स्वेलिंग थी और मैं चल नहीं पाती थी बिल्कुल, और जिसकी वज़ह से मेरा वेट बहुत बढ़ गया था और मैं बहुत परेशान हो रही थी। बॉडी भी एकदम से हेवीनेस और चलना-फिरना मुश्किल हो रहा था। तो गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ, गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे वॉक करना है, मुझे वेट लूज़ करना है, प्लीज़ हेल्प मी। मुझे ये जो मेरी स्वेलिंग है पैर की, मुझे ठीक कर दीजिए। 90% मेरी स्वेलिंग बिल्कुल जा चुकी है सिर्फ़ चंदन के तिलक से। मैं एवरीडे जब भी गुरुजी को तिलक लगाती हूँ और चंदन का तिलक मैं वही अपने एंकल पे लगाती हूँ और मेरी स्वेलिंग बिल्कुल ठीक है। थोड़ा-सा हल्का-हल्का पेन होता है क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि 90% तो मैं कर्ज तुम्हारे काट दूँगा, 10% तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। पर मैं फिर भी चल पाती हूँ, वॉक के लिए रोज़ जा रही हूँ और मैंने वेट भी लूज़ किया है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें सँभालने का, हमारी हर अरदास को पूरी करने का गुरुजी। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, संगत जी मैं क्या बोलूँ? मेरे मन में कोई भी थॉट, कोई भी चीज़ मैं सोच रही होती हूँ, मुझे अगले पल ही मैसेज में उसका जवाब मिल जाता है। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना तो हमारे हमारे माँ-बाप ने भी शायद हमारा ख़्याल नहीं रखा होगा जितने हमारे प्यारे गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। और एक मतलब मेंटर की तरह, एक गाइड की तरह हमें गाइड करते रहते हैं और एक शिक्षक की तरह डाँटते भी हैं जब हम गलती करते हैं। गुरुजी मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगी जब भी कभी भी मैंने आपका कभी किसी अनजाने में
दिल दुखाया हो या मैं आपका कुछ कहना नहीं मान पाई हूँ किसी कारणवश, गुरुजी उसके लिए बहुत-बहुत माफ़ी। कई बार शुक्राना करने में देर हो जाती है, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर गुरुजी दिल से हमेशा पल-पल आपका शुक्राना है, क्योंकि आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मैं घबरा जाती हूँ कि वो कैसी लाइफ़ में जी रही थी, और अब जब गुरुजी हमारे साथ हैं, तो अब डर नहीं लगता। अब चीज़ें उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, चीज़ें प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं लाइफ़ में, कभी ख़त्म नहीं होंगी। पर अब एक एक संतुष्टि है, एक आत्मविश्वास है, एक स्ट्रेंथ है कि हैं। गुरुजी हैं तो सब कुछ आराम से निकल जाएगा। गुरुजी आपने ही इस भव सागर से हमें पार कराना है। हमारे साथ हमेशा अपना प्यार बना के रखिएगा और अपना आशीर्वाद हमेशा हमें दीजिएगा, और हमेशा आपके हम चरणों में रहें, आपके आदेश अनुसार हम काम करते रहें, हमारी सद्बुद्धि रहे और हम कभी अपने कर्म ना खराब करें। कई बार अनजाने में गुरुजी मैं बहुत सुनती हूँ, पर कई बार ऑफिस में हो सकता है बैठे-बैठे चुगली या कभी निंदा किसी की हो जाती है, पर बाद में मुझे बहुत गिल्ट होता है कि ये क्या किया? गुरुजी ने तो कहा है किसी के चुगली निंदा नहीं करनी है। गुरुजी मैं बहुत ध्यान रखूँगी आगे से कि मैं अपने कर्म बिल्कुल ना खराब करूँ और आपके आदेश अनुसार चलूँ। Thank you so much, Guruji, for guiding us. You are light of divinity, and you have, made our life like blossomed with, your fragrance, your your kripa, your blessings. We are so blessed to have you with us in our lives. Thank you so much, Guruji. और मैं सारी संगत को यही कहूँगी कि गुरुजी कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इसी से आप जुड़े रहें। जैसे हमें गुरुजी की मेहर का इंतज़ार रहता है, गुरुजी को हमारे शुक्राने का इंतज़ार रहता है। तो आपको सभी के पर गुरुजी की कृपा बनी रहे और आप हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते रहें, और सारी संगत आप अपना सेवा भाव से गुरुजी का सिमरन करें, जो गुरुजी ने हमें सिखाया है। जो जपजी साहब का पाठ और सुखमनी साहब का पाठ और नित्यनेम से हनुमान चालीसा, या जो भी गुरुजी मैसेज हमें देते हैं, उसका अगर हम उसका पालन करते हैं तो उसका ज़रूर असर हमारी लाइफ में होता है। और हमारे जो गुरुजी क्योंकि जो गुरुजी देख सकते हैं, जो गुरुजी को मालूम है, वो हमें नहीं मालूम है। तो अगर गुरुजी को पता है कि हमारे कष्ट कैसे काटने हैं, हमारे कर्म कैसे कटवाने हैं, तो आप उनको फॉलो करें और अपना विश्वास कभी भी डगमगाएं ना। आप गुरुजी हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाशिव ने हमारा हाथ थामा है और गुरुजी के रूप में इस कलयुग में हमें एक इतनी प्यारी दुनिया दी है, जिसमें गुरुजी हमेशा हमारे एक जैसे कहते हैं ना गुरुजी कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, ये बिल्कुल सच है। गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं और अपने मैसेज के ज़रिए हमें हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट ला देते हैं और हम अपने सारे दुःख भूल जाते हैं। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, बस लगता है बस गुरुजी चाहिए, गुरुजी का साथ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, बस हमें गुरुजी ही चाहिए। गुरुजी आपकी कृपा सारी संगत पर बनी रहे, सबके आप कष्ट दूर करें, और जो आंटी जी सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर भी आपकी कृपा बनी रहे, आप उनको भी ब्लेस करें। गुरुजी थैंक यू सो मच। इस टीचर्स डे पर मैं आपको ये शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा ये शुक्राना सत्संग आप कबूल करेंगे। और अंत में मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5258। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है
बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं, लेकिन नहीं कर पा रही थी। मैं महाशिवरात्रि के दिन 2024 से ही गुरुजी से जुड़ी हूँ, कनेक्ट हुई हूँ। गुरुजी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा की है। मुझे माफ़ करना गुरुजी, लेकिन महाशिवरात्रि से पहले तक मैं गुरुजी को नहीं जानती थी कि कौन है गुरुजी, क्या रूप है उनका, कैसे दिखते हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैं पहले बाहर रहती थी, अभी 1 साल हुआ मुझे रायपुर शिफ्ट हुए। तो मेरी बड़ी दीदी, रियल बड़ी सिस्टर, वो यहीं रहती हैं, तो उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, इनविटेशन जो आता है सत्संग का, वो इनविटेशन उन्होंने शेयर किया और नॉर्मली मुझसे पूछा कि गुड़िया जाएगी क्या सत्संग में। तो मैं इससे पहले जहाँ रहती थी वहाँ हर साल महाशिवरात्रि में सत्संग होता था, भजन होता था, तो मैं उसमें ज़रूर जाती थी। तो इस बार मुझे वैसे भी अधूरा अधूरा लग रहा था, तो मैं बहुत अंदर से खुश हो गई कि मैंने दीदी को तुरंत बोला कि ठीक है मैं चलूँगी, कहाँ है क्या है। उन्होंने डिटेल डाली, फिर उन्होंने बोला कि मुझे भी साथ लेकर चलना। वो गुरुजी से काफ़ी समय से जुड़े तो थे, लेकिन उनका भी वो पहला सत्संग था और मेरा भी पहला सत्संग था। मुझे लगा था कि सत्संग मतलब म्यूज़िकल टीम होगी, भजन होगा, जो आज तक ऐसा देखते आए हैं, मुझे वही इमेजिनेशन थी मेरे माइंड में। फिर हम जैसे ही वहाँ एंट्री किए तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन हुआ था अंदर, और बहुत सारी संगत थी, लेकिन सभी इतने शांत फेस था सबका और इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा था गुरुजी की। अब समझ में आता है कि मतलब क्यों इतना चेहरे पे सुकून और इतनी स्माइल होती है सबके चेहरे में, क्योंकि वो गुरुजी की संगत होते हैं। उस दिन मुझे नहीं समझ में आया था, लेकिन फिर भी मैं सबको देखकर खुश हो रही थी कि मतलब सब कितना खुश हैं। फिर वहाँ पर जाकर हम बैठे तो बॉटल आई पानी की। उस टाइम तो वो मेरे लिए पानी की बॉटल ही थी, तो मुझे लगा जनरली हम कहीं जाते हैं तो पानी सर्व किया जाता है। फिर वहाँ अगल बगल बैठी हुई संगत ने बताया कि ये जल प्रसाद है गुरुजी का, इसे छोड़ना नहीं, इसे पूरा पीना या अपने साथ रखना, घर ले जाना, लेकिन पूरा अपने पास ही रखना, इसे मिसयूज़ नहीं करना है। फिर काफ़ी टाइम तक मन भटकता रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई आएंगे गुरुजी, सामने बैठेंगे और भजन चलेगा। फिर मैंने अपनी दीदी को बोला कि कहाँ हैं गुरुजी, कौन है। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी ने समाधि ले ली हुई है, तो ये स्वरूप जो लगे हुए हैं यही गुरुजी हैं। तो बहुत टाइम तक तो मेरा लोगों पे ही ध्यान रहा, इधर उधर मन भटक रहा था। 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक तो मैंने बिल्कुल भी आनंद नहीं लिया। मन बेचैन था कि ऐसा कैसा सत्संग है, कोई गुरुजी नहीं है सामने। सडनली 1-1.5 घंटे बाद गुरुजी के जो स्वरूप लगे होते हैं सामने में, उनमें से एक स्वरूप के ऊपर मेरी नज़र गई, और जैसे ही नज़र स्वरूप पे पड़ी और गुरुजी से आई कांटेक्ट हुआ, ना जाने क्या हुआ उस दिन, कैसे हुए मुझे नहीं मालूम, आज तक समझ में नहीं आया मुझे ये बात। जैसे ही गुरुजी से आई कांटेक्ट हुआ, वैसे ही अपने आप मेरे आंसू बहने लगे। इतना ज़्यादा रोई मैं, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने सालों से मैं अंदर से भरी हुई हूँ और गुरुजी मुझे मिल गए और मैं उनसे अपनी सारी तकलीफ़ें, सारी प्रॉब्लम बिना बोले, सिर्फ उनसे आँख से आँख मिलाने से मेरे अंदर की सारी चीज़ें बाहर आने लगी आंसू के थ्रू। बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। बा इतना रोने के बाद अचानक से मेरे अंदर से आवाज़ आई कि गुरुजी मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं, क्या है, कैसे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तो आप जो भी हैं गुरुजी, कृपा करें मुझ पर और मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर।
मेरा डिवोर्स हो चुका है संगत जी। 11 साल से 10 साल से मैं अपने मायके में रह रही थी। अब 1 साल से मैं रायपुर शिफ्ट हो गई हूँ। मेरी 2 छोटी-छोटी बेटियाँ हैं। मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर अपने बच्चों की खातिर उनको स्टैंड करने के लिए आज तक चलती आ रही हूँ। लेकिन भटक रही थी, कभी इस मंदिर, कभी उधर, कभी उधर। लेकिन मुझे शांति मिली थी हमारे गुरुजी धन बाबा दीप सिंह जी, उनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो मेरे साथ मेरा मन विचलित हो रहा था कि मैं तो बाबा जी को इतना मानती हूँ, तो मैं किसी दूसरे गुरु को कैसे मान सकती हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग बहुत घूम रहा था। उधर से मैं रो भी रही थी, गुरुजी से अरदास भी कर रही थी कि गुरुजी मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे अब ठहराव मिल गया है। लेकिन मन में ये भी विचार आ रहे थे कि मैं कहीं अपने बाबा जी के साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं अपने धर्म के साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ। सडनली मैंने वहाँ आँखें बंद की और गुरुजी से अरदास कर रही थी और मन में कसमकस चल ही रहा था। तो जैसे ही मैंने अपनी आँखें खोली, गुरुजी के स्वरूप में मुझे धन बाबा दीप सिंह जी के दर्शन हुए। इतना रोई मैं, इतना रोई उस टाइम पे। फिर गुरुजी ने कहा कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही तेरे बाबा जी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो मन में कुछ भी ऐसा विचार मत ला जिससे तुझे भ्रम में पड़े कि तू कुछ गलत कर रही है या कर। सब यही है, तुझे यही सब कुछ मिलेगा, यही सुकून मिलेगा, बस भरोसा रख। वो दिन और आज का दिन गुरुजी के चरणों में मैं और मेरा परिवार है। मेरे साथ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, अच्छे पल आए हैं। मैं बहुत बहुत परेशान रही हूँ अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। लेकिन गुरुजी के आने के बाद, गुरुजी ने जब से अपने चरणों में जगह दी है मुझे और मेरे बच्चों को, तब से पता नहीं क्यों मन हमेशा खुश होता है। परेशानियाँ हैं, टेंशन है, लेकिन पता नहीं एक अजीब-सा सुकून है, एक अजीब-सी खुशी है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भरोसा है गुरुजी पे कि गुरुजी सब ठीक करेंगे, गुरुजी ही सब कुछ करेंगे, गुरुजी ही मुझे फर्श से अर्श तक लेकर जाएँगे। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है और गुरुजी करते भी हैं। गुरुजी हर एक छोटी-छोटी चीज़ें, हर एक बड़ी-बड़ी चीज़ें वो पूरी करते हैं। बस यही है कि उन पर अटूट विश्वास रखूं, मंत्र जाप करूं। मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पाती, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता। हालांकि मैं स्कूल छोड़ने के लिए अपने बच्चों को उठती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या नेगेटिविटी है या क्या है, तो मैं सुबह का पाठ पूजा नहीं कर पाती। संध्या समय मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन सुबह का दिया बाती मैं नहीं कर पाती थी। अमृत वेला करती थी, पहले से ही करती थी। फिर उसके बाद कुछ समय करने के बाद फिर अपने आप अचानक से बंद हो जाता था। तो लेकिन मैं हमेशा से यही मानते आई हूँ कि दिल साफ होना चाहिए। ईश्वर के लिए जो आपके अंदर विचार हैं, जो आपकी भक्ति है, वो पवित्र होनी चाहिए। और मैं हमेशा से साफ दिल से ही अपने ईश्वर को पूजते आई हूँ। गुरुजी सब जानी जाने, वो तो सब जानते हैं। गुरुजी के आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज आए हैं, मेरे बच्चों की लाइफ में बहुत चेंज आए हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही चल रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं एक उस जगह पे पहुँच जाऊँगी। गुरुजी मुझे ज़रूर पहुँचाएँगे जहाँ मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मेरी बुटीक है, तो रायपुर में भी मैं स्टैंड होना चाहती हूँ और पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मुझे ज़रूर स्टैंड करेंगे। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी द्वारा अमृत वेला में गुरुजी महाराज के 7 दिवस तक 7 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की गई थी, जिसके तहत संगत जी ने अपने 7 दिवस के सत्संग हमें सेंड कर दिए हैं संगत जी। और 7 सत्संग हम इसी सत्संग वीडियो में एक के बाद एक शेयर करने जा रहे हैं संगत जी। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे जो शुक्राना सत्संग है, इन्हें मैं सोनू अंकल जी के चैनल पे जो है शेयर करना चाहती हूँ। और ये बिल्कुल सच बात है कि यकीन कीजिएगा,
कि ये जो है मुझे गुरुजी की तरफ से ही मैसेज था कि मुझे ये अपने सत्संग जो हैं सोनू अंकल के चैनल पर ही शेयर करने हैं, और मैं इसे टाल रही थी, लेकिन जो गुरुजी ने कराना होता है वो करा ही लेते हैं। और सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, शुक्राना सत्संग नंबर 2 है, जो कि मुझे गुरुजी ने बहुत दिनों से मैसेज दिखा रहे हैं, और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं शेयर करूं, बट मैं उसे शेयर नहीं कर पा रही थी। मुझे नहीं पता क्या वजह है, मतलब उन्हें लगातार शेयर नहीं कर पा रही थी, और वो आगे हो भी नहीं पा रहे थे। मुझे नहीं मालूम उसकी क्या वजह है। और मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो ये है कि मेरी बेटी का जो है इयररिंग खो गया था, जो कि उसकी नानी ने उसे गिफ्ट किया था इसी तीज पर। तो वो घर में ही खोया था, वैसे इतना तो यकीन था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। हमने सब जगह ढूंढ लिया था और वो बहुत बेचैन हो रही थी, जबकि मैंने उसे ऐसे ही बोल दिया कि ताकि वो आराम से तसल्ली दे सके अपने आप को। मैंने बोला सुबह जो है आंटी आएंगी जो हमारे यहाँ आती हैं काम करने, वो ढूंढेंगी तो गुरुजी उन्हें ज़रूर ढूंढवा देंगे। और वैसा ही हुआ। उन आंटी ने आके जब घर में सफाई की, और मैंने उनको बोल भी दिया था कि देख लेना, कोई अगर ऐसा इयररिंग मिले चांदी का तो बता देना। तो वही हुआ, जब उन्होंने झाड़ू लगाया तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन पोछा लगाते वक्त उन्हें मिल गया। तो गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हमारे लाइफ में रोज़ होते हैं। बहुत छोटे-छोटे से सत्संग, बहुत बड़े-बड़े से सत्संग भी हैं, और सबसे बड़ा सत्संग तो ये है कि गुरुजी बहुत अच्छे से सँभालते हैं अपने बच्चों को, अपनी संगत को बहुत ही अच्छे से सँभालते हैं। और कोई बोलने में गलती हो गई हो तो संगत जी क्षमा कर दीजिएगा, और गुरुजी आप भी क्षमा कर दीजिएगा, और जो आपने मुझे ये सेवा दी है मैं उसे निभा सकूं। और उन अंकल जी का भी बहुत-बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि मैंने उन्हें पहली बार में ही मैसेज किया। मैं सत्संग सुन रही थी उनका, और किसी के लिए कोई मैसेज मुझे गुरुजी ने दिया, जो कि मैंने उन्हें व्हाट्सएप नंबर पे उनको शेयर किया, और तुरंत उन्हें भी शो हो गया, और उन्होंने तुरंत मुझे थोड़ी देर में रिप्लाई किया। ये सब गुरुजी की ही करनी है। कहते हैं ना गुरुजी की मेरी कथनी कभी गलत नहीं होती, वो तो हम इंसान है कि डाउट करते हैं। तो गुरुजी माफ़ करिएगा, और अंकल जी आप भी अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो माफ़ कीजिएगा। और मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी आप पे बहुत मेहर करें, और कोई भी गलती हो गई हो फिर दोबारा से क्षमा कीजिएगा। और मैं गुरुजी के महामंत्र से इस सत्संग को यहीं विराम करूंगी, और अपना आगे के शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग 2 है, जो कि अमृत वेले में करने के लिए गुरु जी ने बोला है, जो कि मैं नहीं भी कर पा रही थी। तो शुक्राना सत्संग मेरा ऐसा है कि जब भी हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाते थे, तो या तो जाते वक्त या आते वक्त कभी ना कभी या तो कैब वाले से या वैसे कोई ना कोई झगड़ा हो ही जाता था। अभी ये हाल ही की बात है, हो गया इसे ये 2023 के लास्ट की बात है, दिसंबर की। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से आ रही थी, मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी, और मैं मेट्रो में जब चढ़ने लगी हूँ, तो आप यकीन कीजिएगा कि मेट्रो से सफ़र करना एक मेरे लिए एक बहुत ही आम सी बात है। बट देखिए, मैं देख रही हूँ कि ये मेट्रो का जो स्टेशन है वो गलत है, क्योंकि जाना हमें सामने वाले स्टेशन पे था, क्योंकि हम आ रहे थे नोएडा की तरफ, और हम थे गलत स्टेशन पे। मैं मान रही हूँ कि मैं गलत स्टेशन पे हूँ, मेरे मन में भी आया कि मैं कह दूँ, लेकिन इतने में मेट्रो आ जाती है और मैं चढ़ती हूँ, फैमिली मेरी चढ़ जाती है। फिर हमें एकदम से हबड़ा दबड़ी में लगता है कि गलत मेट्रो में चढ़ गए, तो वो लोग तो उतर गए, और मैं उतरने जैसी लगी, मैं गेट के बीचों बीच ही फंस गई, जिससे कि वो मेट्रो का हॉर्न बजने लगा। लेकिन अगर वो गार्ड ने फटाफट वो गेट खुलवाया या खुल गया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अगर वो गेट नहीं खुलता, और आप जानते हो मेट्रो में फंसने का नतीजा क्या होता, हो सकता है मैं आज ये शुक्राना सत्संग में नहीं कर रही होती। तो उसी के बाद जो है, उस दिन या उसके बाद में मेरे को गुरुजी का मैसेज पॉपअप हुआ था कि पुत्र मैंने तेनू नई लाइफ ब्लेस की थी। तो गुरुजी के बहुत सारे सत्संग होते हैं हमारे जीवन में, हर रोज़ हर वक्त।
हम बहुत नाशुक्रे हैं। ये मैंने आज एक आंटी जी के सत्संग में ही सुना था कि जब गुरुजी हमें ये बोलते हैं शुक्राना शेयर कर, हम आगे से सवाल ये करते हैं कि हम तो शुक्राना गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन वही कि गुरु की बात के आगे अपने अड़ंगा लगाते हैं। तो आई एम सॉरी गुरुजी, और मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, और आप भी माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। और अंकल जी, प्लीज़ इसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे संगत जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। और आज का ये मेरा शुक्राना नंबर 3 है। वैसे तो ये काउंट करने के लिए नहीं काउंट करना चाहिए, बट ये जो गुरुजी ने सेवा दी है कि 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग करना है, वही करवा रहे हैं। तो आज का शुक्राना मेरा ये है कि जब मतलब गुरुजी से मैं अभी 23 में कनेक्टेड हुई, तो मैं पता नहीं ना जाने कितनी बीमारियों से जूझ रही थी, जो कि मेरे गुरुजी ने सही भी की और मुझे पता भी नहीं लगा। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था और बहुत परेशान रहती थी मैं पैरों के दर्द के कारण, और एलर्जी भी रहती थी। और उसके अलावा गुरुजी का मेरे को एक सत्संग बार-बार आ रहा था, कैंसर का बार-बार बहुत सुनवा रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी बीमारियां ठीक की है, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। और अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो संगत जी तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, आप भी माफ़ कीजिएगा। आप अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हो गुरुजी, हम फिर भी आपका शुक्राना नहीं कर पाते, ना ही हमारी औकात है। गुरुजी ऐसे ही सारी संगत का ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखना गुरुजी, क्योंकि आप अच्छे रहोगे तभी तो हम अच्छे रहेंगे। वैसे तो ये कहने का हमारा कोई हक नहीं है, लेकिन गुरुजी का मैं मैसेज बार-बार देखती हूँ कि तू कभी भी ये नहीं पूछती कि मैं कैसा हूँ। तो आज गुरुजी शुक्राना सत्संग के ज़रिए मैं आपसे पूछती हूँ, आप हमेशा अच्छे रहा करो, अपना ख्याल रखा करो गुरुजी। और जो अंकल जी सत्संग को शेयर करेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने में कोई गलती हो गई हो तो एक बार फिर माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और गुरुजी के महामंत्र से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना नंबर 4 है गुरु जी की कृपा से। तो शुक्राना सत्संग है जो है मेरा, वो इस प्रकार है कि मैं आज यानी कि किसी काम से बाहर गई थी, बैंक के किसी काम से। तो आज मुझे गुरुजी ने मतलब जाते समय इतने सारे तितली रूप में दर्शन दिए, येलो, कभी वाइट, कभी ब्लैक, मतलब इतने सारे रूप में दर्शन दिए, मतलब कि मैं बता नहीं सकती कि ढेर सारी ब्लेसिंग दी। जबकि मैं जिस काम के लिए गई थी बैंक, बहुत ही मजबूर होके, मतलब कोई ऐसा कोई इशू चला था जिसके लिए मुझे अपनी मम्मी के साथ जाना था, और मन बहुत ख़राब था। लेकिन गुरुजी की मतलब प्रेजेंट ने वो मन मेरा ठीक कर दिया और किसी भी काम में रुकावट नहीं आने दी। उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अरबों अरबों बार शुक्राना। और बोलने में कोई गलती हो गई हो क्योंकि मेरा एक्चुअली गला बैठा हुआ है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। और संगत जी आपसे भी माफ़ी चाहूँगी, और अपने इस सत्संग को मैं यहीं जो है विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे संगत जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना नंबर 5 है, जबकि मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। ये शुक्राना सत्संग मुझे जो है सैटरडे को जो है करना चाहिए था रिकॉर्ड, और मैं जो है मतलब थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से और वैसे भी बाहर गई थी, तो पता नहीं मुझे नींद आ गई। तो उसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो शुक्राना सत्संग जो है मेरा वो ये है कि मैं जैसे कि गुरुजी के मैसेज देख रही थी, तो उसमें एक दिन ये मैसेज आया कि बेटा तू लौकिक स्वरूप में जल विच डाल के 7 मिनट तक, और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ 7 ਮਿੰਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ
रखो जल प्रसाद पिया कर। तो जब ये मैंने मैसेज देखा तो मेरे मुँह से एकदम ये निकला कि गुरुजी मेरे पास तो लॉकेट स्वरूप है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो पॉकेट स्वरूप है और एक आपका उससे थोड़ा-सा बड़ा स्वरूप है, वो जो कि मैंने खुद पहली बार मतलब प्रिंट करके निकलवा के और उसे अपने घर में मतलब विराजमान किया था। तब मैं कुछ इतना ख़ास नहीं जानती थी गुरुजी का मतलब कैसे स्वागत करते हैं, कैसे नहीं। वो गुरुजी ने जैसा चाहा वैसा करा लिया, जो भी है मतलब न उसको कुछ बताना नहीं चाहूँगी, पता नहीं क्यों गुरुजी नहीं चाहते शायद नहीं, आई मीन पक्का। लेकिन हाँ, जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली तो उसके नेक्स्ट डे मैं जो है जहाँ हम रहते हैं, मैं ग्रेटर नोएडा रहती हूँ, जहाँ की गाज़ियाबाद पास ही लगता है और मैं गाज़ियाबाद में ही मतलब पली बड़ी हूँ। वैसे तो पंजाब से भी मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन होता ये है कि मैं वहाँ जो है गाज़ियाबाद में घंटा घर है, मैं वहाँ से चप्पल लेने जाती हूँ। तो जिस शॉप पे मैं चप्पल लेने जाती हूँ, उन भैया को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। मतलब जब मैं मतलब छोटी होंगी तो उस टाइम मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे पिता की उम्र के ही हैं। तो अचानक ही मैंने उनके हाथ में ब्रेसलेट देखा और मैंने उन्हें ये कहा कि मतलब मैं वो गौर से देख रही थी, तो वो मेरी तरफ देख रहे थे कि मेरे हाथ पे क्या देख रही है। मुझे नहीं पता मैं उनके हाथ पे क्यों गौर फरमा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने गुरुजी वाला ब्रेसलेट पहन रखा है। मुझे नहीं पता, मुझे अपने आप से ये थॉट आया और मैंने उनसे बोल भी दिया। मैंने कहा गुरुजी ये का आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है जो, ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो कहने लगे मैं भी मानता हूँ, आप भी, मतलब ऐसे बात होने लगी। तो मैंने मेरे मतलब पर्स में पॉकेट स्वरूप था, जो कि मैंने उन्हें दर्शन कराए कि मैं साथ ही लेके मतलब ऐसे चलती हूँ। तो इतने में उन्होंने अपना शॉप पे जो उन्होंने मतलब फर्नीचर बना रखा उसके एक दराज में खोला और उसके अंदर से उन्होंने एक रुमाल निकाला। उसके अंदर लॉकेट स्वरूप था गुरुजी का, जो कि उन्होंने मुझे दिया। यानी कि गुरुजी ने मतलब वो जो ब्लेसिंग देनी थी उसका उन्होंने मतलब क्या तरीका बनाया। मतलब गुरुजी अपनी मतलब जो भी कराना होता है अपने तरीके से करा लेते हैं। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग देने का। वो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे भी रहे हैं और देते भी रहते हैं, तो मैं ही नादान हूँ, समझ नहीं पाती। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, जब भी बाहर निकलती हूँ तो मुझे गुरुजी की इतनी सारी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं और बटरफ्लाइज के तो बहुत दर्शन हो रहे हैं इन दिनों। गुरुजी मेरे साथ अंग संग सहाय हैं, जबकि हम डामाडोल हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते और गुरुजी कभी हमारा साथ छोड़िएगा भी मत। सारी संगत का साथ आप दीजिएगा। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, हम इतने मतलबी लोग हैं, हम कभी भी नहीं कहते गुरुजी अपना ख्याल रखिएगा। आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप इतने मतलब हम तो कोई आइडिया नहीं लगा सकते, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं आप। तो गुरुजी बोलने में कोई गलती होगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी और संगत जी। मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपनी गलती के लिए कान पकड़ के सॉरी मांगती हूँ गुरुजी, क्योंकि सब कुछ आप ही ने करवाना है और आप ही करा सकते हो। हम मूर्खों के बस का कुछ नहीं है। तो मैं यहीं विराम दूंगी अपनी वाणी को गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी और थैंक यू अंकल जी जो भी इस सत्संग को शेयर करेंगे। उनका भी बहुत 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 धन्यवाद। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना नंबर 6 है। बीच में मेरा एक शुक्राने का जो मतलब शुक्राना सत्संग करना था वो दिन गैप हो गया, उसके लिए मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी है। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो शुक्राना सत्संग ऐसे है कि मुझे गुरुजी मैसेज में दिखाते थे कि बेटा मैं तुझे गुरु पूर्णिमा वाले दिन दर्शन देवांगा चांद में। तो मतलब वो मैसेज दिखाते थे, तो मैं पहले तो मैंने इतना गौर नहीं किया और एक मतलब अभी हाल ही में 2024 में ही अभी जो गुरु पूर्णिमा जिस दिन पड़ी थी उस दिन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मुझे मंदिर बुला लो, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया था। कुछ ऐसा कारण हो गया था कि मैं नहीं आ पाई थी। वो मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या कारण था। तो उस दिन मेरे को अचानक रात को पता नहीं क्या हुआ, मैं घर के बाहर गई। घर के बाहर मुझे मतलब गाड़ी में सीएनजी भरवानी थी। तो मैं ये सोच के घर के बाहर गई और मेरे मन में आया कि चलो आज
देखते हैं कि गुरुजी मुझे चाँद में दर्शन देंगे या नहीं। जब मैंने चाँद की तरफ जाते समय देखा तो मुझे कोई दर्शन नहीं हुए। मैंने ये कहा, गुरुजी आप तो ये कहते थे कि मैं तुझे चाँद में दर्शन दूँगा, लेकिन यहाँ तो कोई दर्शन नहीं हुए। लेकिन उधर से आते वक़्त मतलब सीएनजी भरवा के जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा अचानक बादलों में बहुत बड़ा-सा ओम बना हुआ है, जिसको जो है मैंने मतलब देखा और देख के अपनी मतलब बेटी को भी बोला कि देख ओम लग रहा है ना कि ओम बना हुआ है बादलों में, लेकिन मैंने आई दवाई कर दिया। ठीक उसके 1 या 2 दिन बाद मैं सत्संग सुन रही थी, तो सेम सत्संग आंटी जी ने सुनाया कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला था कि वो ओम के दर्शन देंगे। तो आंटी ने ये बताया कि उन्हें ओम के दर्शन हुए बादलों में। तो मुझे बिल्कुल कन्फर्मेशन हो गई कि उस दिन जो मुझे दर्शन हुए वो गुरुजी ने ओम के रूप में दिए। तो सॉरी गुरुजी, आप जो कहते हैं वही होता है, लेकिन हम इंसान हैं, हम घबरा जाते हैं अपनी परेशानियों में आकर। तो गुरुजी आप ही ने सँभालना है और आप ही ने सँभाल रखा है। और जो भी गलतियाँ मुझसे हो रही हैं या जो भी गलती हुई है उनके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। प्लीज़ अपनी इस बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना। हमेशा सारी संगत के साथ रहना, सब बेटियों का ऐसे ही ख्याल रखना। और बोलने में कोई गलती हो गई हो गुरुजी तो माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। गुरुजी की महामंत्र से मैं अपनी इस शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग को लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 7वां सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा शुक्राना नंबर 7 है, जो कि वैसे तो काउंट नहीं करना चाहिए, बट गुरु जी की जो हुक्म हुआ है आज वो मैं किसी भी तरह से बस गुरु जी पूरा करवा रहे हैं। तो आज का ये जो शुक्राना सत्संग है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु जी मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वैसे तो मैंने अपनी जर्नी को शेयर किया हुआ है शुरू से, बट एक दफ़ा फिर से उसे रिपीट करना चाहती हूँ। आज से कुछ साल पहले जब आपने मुझे अपने आप से जोड़ा था, तब मैं क्या थी और आपने मुझे अब क्या बना दिया है, आज वो चीज़ शेयर कर रही हूँ मैं संगत जी। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ ज़िंदगी में क्या होने वाला है क्या नहीं। बहुत सी चीज़ें हुई, रिलेशनशिप टूटा मेरा, एक शादी का बंधन टूटा, बर्डन बढ़ गया मेरे ऊपर। मतलब ज़िंदा तो मैं थी, लेकिन मैं फिर भी ज़िंदा नहीं थी। सांसें ज़रूर ले रही थी लेकिन ज़िंदा नहीं थी। गुरुजी आपने वो सांसें मुझे वापस दी, उसके लिए शुक्राना। आपने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, उसके लिए शुक्राना। आपने मुझे जीना सिखाया, लोगों से लड़ना सिखाया। हाँ, वो जवानी नहीं, वो ताकत साबित कर गई कि कभी-कभी चुप रह के भी आप अपना जवाब दे सकते हो, उसके लिए शुक्राना। और मेरे को सबसे बड़ी दात अमृत वेले से जोड़ने का शुक्राना। अमृत वेले से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि नाम की ताकत क्या है गुरुजी। जिन चीज़ों छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मैं एकदम व्याकुल हो जाती थी, चिड़चिड़ी हो जाती थी, उसमें कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और आपका हाथ मेरे बच्चों पे बना हुआ है, सॉरी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ पे बना हुआ है, उसके लिए शुक्राना। आपके बड़े मंदिर मुझे बुलाने का शुक्राना, अपने चरणों से जोड़े रखने का शुक्राना। मैं बार-बार डामाडोल हो जाती हूँ, आप मुझे बार-बार वहाँ से ले आते हो वापस और मैं फिर से जीने लगती हूँ, फिर से हौसला रखने लगती हूँ, उसके लिए शुक्राना। आपने मुझे हिम्मत बख्शी, उसके लिए शुक्राना। आपने मेरे बर्थडे पे जब मैंने आपको याद किया कि मेरे पास मतलब मैं अकेले आपसे ये चीज़ शेयर कर रही थी, गुरुजी कोई नहीं है, लेकिन आपने साबित किया कि आप हो। आपने बर्थडे पे मुझे जो गिफ्ट दिया उसके लिए शुक्राना। आपने मुझे एक मोबाइल ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना, जिसकी हिम्मत मैं कभी नहीं कर सकती थी। ज़िम्मेदारियाँ उठाते हुए मैं कभी नहीं कर पाती थी। मैं ये सोचती थी बाकी सब खर्चे मेरे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ किया इतने सालों बाद, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंतम 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 शुक्राना। और एक ही अरदास है मेरी गुरुजी कि आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना।
और गलती हो जाए, सॉरी संगत जी, थोड़ा-सा इमोशनल हो रही हूँ, आई एम सॉरी। मुझसे गलती हो जाए गुरुजी तो अपनी बेटी समझ के जैसे अब तक माफ़ करते आए हो, आगे भी माफ़ करना और ऐसे ही अपना जो हाथ है पूरी संगत में बनाए रखना और उन सभी बेटियों पे बनाए रखना जो ना जाने कितनी टूटी हुई हैं और आपने कितनों को जोड़ा, कितनों को हौसला बख्शा है, कितनों को हिम्मत बख्शी है गुरुजी। उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका। मुझे नाम की दात और बख्शना कि मैं नाम से और जुड़ूं और बढ़ती जाऊं अगर आगे और मेरी हिम्मत में बढ़ोतरी हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी बोलने में कोई गलती हो गई हो, संगत जी बोलने में कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और अपने इस 7वें शुक्राने सत्संग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और शुक्राना अदा करती हूँ गुरु जी की कृपा से और आपकी कृपा से अंकल जी ये मैं कर पाई। आप इसे शेयर करेंगे उसके लिए आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। गुरु जी के महामंत्र से मैं यहीं विराम देती हूँ। अब जैसे गुरु जी का आदेश होगा मैं फिर आपसे ज़रूर कोई ना कोई मतलब नेचुरल एक्सपीरियंस तो होते रहते हैं, फिर आऊँगी अपना शुक्राना सत्संग लेके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की महिमा अनंत है, जिसका बखान सत्संग के माध्यम से कर पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी संगत जी, आप सभी संगत जी के सत्संग की अधिकता को देखते हुए आज हम इस सत्संग वीडियो में 2 सत्संग और शेयर करने जा रहे हैं। अभी आप सुनने जा रहे हैं संगत जी अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नातम नातम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, सॉरी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मेरे गुरु जी का हुक्म हुआ है कि आप 7 दिन सत्संग शुक्राना सत्संग करो। गुरु जी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं पता नहीं क्या बात है, बहुत नेगेटिविटी घर में है और आसपास बच्चों के घर में है। मैं काफ़ी देर से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। गुरुजी का मैसेज पिछले वीक से आ रहा था, बेटा शुक्राना सत्संग 7 दिन करा, आपके घर में कोई बहुत भयानक हादसा होने वाला है। मैं पिछले वीक से मैं नहीं कर पा रही। लास्ट नाइट मुझे फिर अचानक ही मैसेज आया, बेटा आप ये ज़रूर करो, आपको ये सेवा लगाई है। एंड गुरुजी थैंक यू फॉर गिविंग मी एनकरेज इन द मॉर्निंग टाइम है, गुरुवार का दिन है। सो मैंने सोचा कि मैं आज काम स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर अपना सत्संग शुरू करूँगी। गुरुजी आज ये मेरा पहला सत्संग है, मेरे पर कृपा बनाए रखना। मेरे घर पे जितनी भी नेगेटिविटी है, मेरे बड़े बेटे के घर, बेटी के घर और मेरे घर जो भी है, प्लीज़ सब नेगेटिविटी को दूर करना। गुरु का पता नहीं क्या बात है, बस मेरा भी शरीर ठीक नहीं रहता, उठ नहीं सकती, काम पर जाती हूँ, आती हूँ, बस बैठ जाती हूँ, सब शरीर मेरा सेहत भी ठीक नहीं रहती। मुझे नहीं क्या पता क्या बात है। मेरे अंकल भी बहुत पीते हैं, बहुत प्रेस करते हैं सारे फैमिली को। पिछले 3-4 दिन से थोड़े से ठीक हैं, लेकिन लास्ट नाइट फिर वो वैसे ही थे। जो कमाते हैं सो खा जाते हैं। मुझे नहीं पता लगता मैं क्या करूं, क्या ना करूं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर गिविंग मी एनकरेज सो आई कैन डू। मैं आपका शुक्राना सत्संग कर सकूं काम से जाने से पहले। गुरुजी मुझे ऐसे हिम्मत दे देना। मुझे पता है गुरुजी आप मुझे ही संभालते हैं। नेगेटिविटी बहुत भारी है, चारों तरफ से बहुत भारी है, जो मुझे उठने नहीं देती। प्लीज़ गुरुपा इसे दूर करना। मेरे बच्चों पर अपनी प्रोटेक्शन बनाए रखना गुरुपा। उन्हें कभी कोई तत्वा ना लगे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है आप मुझे ड्रीम में भी आकर दर्शन देते हैं। मेरे आप पर इतनी नेगेटिविटी है कि मेरे को कोई कुछ याद नहीं रहता। कोई ड्रीम आता है, एक आधा दिन याद रहता, फिर वो भूल जाती हूँ। मुझे पता है मेरे गुरु जी 2 दिन पहले मेरे ड्रीम पर आए थे।
माता जी भी इसके नाल थे। प्लीज गुरुपा, तुझे पता है मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, प्लीज मुझे पता है तुझसे नेगेटिविटी करने के लिए, दूर करने के लिए आई सी, इसीलिए मैं आज आपका शुक्राना सत्संग, अगर मुझ पर तो कोई हिम्मत नहीं कि मैं शुक्राना सत्संग कर सकते। इतनी नेगेटिविटी आ रही है चारों तरफ से। थैंक यू गुरुपा, मेरे घर में आने के लिए, मेरे ड्रीम में दर्शन देने के लिए। प्लीज गुरुपा मेरे बच्चों पर प्रोटेक्शन बनाए रखना, उनको सब ठीक रहे अपने घर में। बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी शुक्राना सत्संग। थैंक यू संगत जी, थैंक यू अंकल जी, जो आप हर रोज बहुत ही अच्छे से सत्संग भेजते हैं, सुनाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं आज जहाँ ही अपने शुक्राना सत्संग का प्रारंभ करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3914। सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को भी प्रणाम। सोनू अंकल जी आपको भी प्रणाम। मैं मधु अरोड़ा गुड़गांव से बोल रही हूँ। अपना ये शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती मेरा हाथ गुरु जी ने कब से थामा हुआ है और कब से मेरी मुश्किलें जो हैं आसान कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे मेरी बेटी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी और मुझे उसके पास अमेरिका जाना पड़ा। हम 2 महीने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन हमें 6 महीने वहाँ पे रुकना पड़ा। लेकिन गुरु जी की कृपा से अब वो काफ़ी बेहतर हालत में है। और हम लोग वापस लौट आए हैं, इंडिया वापस लौट आए हैं। इंडिया वापस आने के 2 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड को ब्रेथलेसनेस की शिकायत होने लगी चलते हुए, और उनके टांगों में और पेट में बहुत भारी सूजन आ गई। हम लोग दिखाने के लिए गए डॉक्टर को। उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी जाने से पहले, और अब जब दिखाने गए तो उन्होंने इमीडिएटली एडमिट होने के लिए बोला। और जब एडमिट कराया तो उनके जो लिक्विड उनके पेट और लंग्स में भी भरा हुआ था, वो ड्रेन के थ्रू उन्होंने निकाल दिया। एंड ही लॉस्ट ऑलमोस्ट अबाउट 10 kgs ऑफ वेट। ही हैज़ गॉन वेरी वीक, बट गुरु जी की कृपा के साथ ही इज़ गेटिंग बेटर। उनको वहाँ पे हॉस्पिटल में शॉक ट्रीटमेंट भी देना पड़ा, जिसका अर्थ था कि उनकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत इरेगुलर हो गई थी, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए उनको शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ा। संगत जी, गुरु जी की प्लानिंग देखो कि हमें कब उन्होंने 2 दिन पहले ही वापस भिजवा दिया, अपना सारा इंतज़ाम कर दिया उस चीज़ का। क्योंकि मेरी बेटी ने बताया कि हमारी फ़्लाइट आने के बाद सारी फ़्लाइट्स उस दिन की कैंसिल हो गई थी। तो ये उनकी प्लानिंग देखिए कि हमें टाइम पे इंडिया भेज दिया। 2 दिन बाद जब मेरे पति को ये प्रॉब्लम आई तो हम आराम से यहाँ पे हॉस्पिटल भी पहुँच गए, जबकि अमेरिका में टूरिस्ट वीज़ा पे होने पे, एडमिट होने पे, हॉस्पिटल्स के चक्कर जो हैं इंश्योरेंस के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और वहाँ पे इलाज भी बहुत एक्सपेंसिव है। सो ये गुरुजी की ही कृपा थी जो हम समय पे इंडिया पहुँच गए और मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट भी आराम से हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। जितना भी अपने मुंह से कहूँ उतना ही कम है। मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे, क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये फेटल भी हो सकता था। तो हे गुरुजी महाराज, मेरे पति की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक और अरदास मैंने गुरुजी के चरण कमलों में लगाई थी
जिसकी भी सुनवाई हो गई है, लेकिन मैं बाद में शेयर करूँगी उसको। तो आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना ये सेवा बख्शने के लिए। और मैं अपने सत्संग का विराम गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी मेरे साथ 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।